दोस्तों नमस्कार। आइए आज के इस वीडियो में हम आगे देखते हैं। इससे पहले वाले पिछले वाले वीडियो में हो चुका है, जो कि भारत के संविधान भाग 12 अध्याय 1 तक हो चुका है और अनुच्छेद 290 1 तक 291 तक हो चुका है। तो आइए इस वीडियो में हम भारत का संविधान भाग 12 का अध्याय 2 देखते हैं, जिसमें है उधार लेना। और यह स्टार्ट हो रहा है अनुच्छेद 292 से। भारत सरकार द्वारा उधार लेना। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसे सीमाओं के भीतर यदि कोई हो जिन्हें संसद समय समय पर विधि द्वारा नियत करे, उधार लेने तक, और ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई हो जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाए, प्रत्याभूति देने तक है। अनुच्छेद 293 राज्यों द्वारा उधार लेना। इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उस राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई हो जिन्हें ऐसे राज्य का विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा नियत करे, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर उधार लेने तक, और ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई हो जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाए, प्रत्याभूति देने तक है। भारत सरकार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अधिकथित की जाए किसी राज्य को उधार दे सकेगी, या जहां तक अनुच्छेद 292 के अधीन नियत किन्हीं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है, वहां तक किसी ऐसे राज्य द्वारा लिए गए उधारों के संबंध में प्रत्याभूति दे सकेगी, और ऐसे उधार लेने देने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित राशियां भारत की संचित निधि पर भारित की जाएगी। यदि किसी ऐसे उधार जो भारत सरकार ने या उसकी पूर्ववर्ती सरकार ने उस राज्य को दिया था, अथवा जिसके संबंध में भारत सरकार ने या उसकी पूर्ववर्ती सरकार ने प्रत्याभूति दी थी, कोई भाग अभी भी बकाया है, तो वह राज्य भारत सरकार की सहमति के बिना कोई उधार नहीं ले सकेगा। खंड 4 खंड 3 के अधीन सहमति पर उन शर्तों के अधीन यानी कोई हो दी जा सकेगी जिन्हें भारत सरकार अधिरोपित करना ठीक समझे। अध्याय 3। आइए यहाँ सब अध्याय 3 देखते हैं, जो कि अध्याय 3 में है संपत्ति, संविदा, अधिकार, दायित्व, बाध्यता और वाद। इसमें है अनुच्छेद 294 कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। इस संविधान के प्रारंभ से ही जो संपत्ति और आस्तियों ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले भारत डोमिनियन की सरकार के प्रयोजनों के लिए हिज मैजिस्ट्री में निहित थी, और जो संपत्ति और आस्तियां ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रत्येक राज्यपाल वाले प्रांत की सरकार के प्रयोजन के लिए हिज मजिस्ट्री में निहित थी, वे सभी इस संविधान के प्रारंभ से पहले पाकिस्तान डोमिनियन के या पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल या पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब प्रांतों के सृजन के कारण किए गए या किए जाने वाले किसी समायोजन के अधीन रहते हुए क्रमशः संघ तथा स्थानीय राज्य में निहित होगी। और जो अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं भारत डोमिनियन की सरकार की और प्रत्येक राज्यपाल वाले प्रांत की सरकार की थी, चाहे वे किसी संविदा से या अन्यथा अवधूत हुई हो, वे सभी इस संविधान के प्रारंभ से पहले पाकिस्तान डोमिनियन के यानी या पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब प्रांतों के सृजन के कारण किए गए या किए जाने वाले किसी समायोजन के अधीन रहते हुए क्रमशः भारत सरकार और प्रत्येक तथा स्थायी राज्य की सरकार के अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं होगी।
अनुच्छेद 295 अन्य दशाओं में संपत्ति, अस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। खंड 1 इस संविधान के प्रारंभ से ही उपखंड को जो संपत्ति या अस्तियों ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट राज्य के तत्स्थानी किसी देश राज्य में निहित थी, वे सभी ऐसे करार के अधीन रहते हुए जो भारत सरकार इस निमित्त उस राज्य की सरकार से करे, संघ में निहित होगी, यदि वे प्रयोजन जिनके लिए ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले ऐसी संपत्ति और अस्तियां धारित थी, तत्पश्चात संघ सूची में प्रगणित किसी विषय से संबंधित संघ के प्रयोजन हो। और उपखंड ख जो अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट राज्य के तत्स्थानी किसी देश राज्य की सरकार की थी, चाहे वे किसी संविदा से या अन्यथा उद्भूत हुई हो, वे सभी ऐसे करार के अधीन रहते हुए जो भारत सरकार इस निमित्त उस राज्य की सरकार से करे, भारत सरकार के अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं होगी, यदि वे प्रयोजन जिनके लिए ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले ऐसे अधिकार अर्जित किए गए थे अथवा ऐसे दायित्व या बाध्यताएं उपगत की गई थी, तत्पश्चात संघ सूची में प्रगणित किसी विषय से संबंधित भारत सरकार के प्रयोजन हों। जैसा ऊपर कहा गया है, उसके अधीन रहते हुए पहली अनुसूची में भाग ख में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य की सरकार उन सभी संपत्ति और आस्तियों तथा उन सभी अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं के संबंध में, चाहे वे किसी संविदा से या अन्यथा उद्भूत हुई हो, जो खंड 1 में निर्दिष्ट से भिन्न है, इस संविधान के प्रारंभ से ही तत्स्थानी देश राज्य की सरकार की उत्तराधिकारी होगी। अनुच्छेद 296 राजगामी या व्यापगत या स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति, इसमें इसके पश्चात या यथा उपबंधित के अधीन रहते हुए भारत के राज्य क्षेत्र में कोई संपत्ति जो यदि वह संविधान परिवर्तन में नहीं आया होता तो राजगामी या व्यापगत होने से या अधिकारवान स्वामी के स्वभाव में स्वामी विहीन होने से, यथा स्थिति हिज मजिस्ट्री को या किसी देश राज्य के शासक को प्रोद्भूत हुई होती, यदि वह संपत्ति किसी राज्य में स्थित है तो ऐसे राज्य में और किसी अन्य दशा में संघ में निहित होगी। परंतु कोई संपत्ति जो उस तारीख को जब वह इस प्रकार हिज मजिस्ट्री को या देशी राज्य के शासक को प्रोद्भूत हुई होती, भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के कब्जे या नियंत्रण में थी, तब यदि वे प्रयोजन जिनके लिए वह उस समय प्रयुक्त या धारित थी संघ के थे, तो वह संघ में, या किसी राज्य के थे तो वह उस राज्य में निहित होगी। स्पष्टीकरण: इस अनुच्छेद में शासक और देशी राज्य पदों का ही वही अर्थ है जो अनुच्छेद 363 में है। अनुच्छेद 297 राज्य क्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीपीय मग्न तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीज़ों और अन्य आर्थिक क्षेत्र की संपत्ति स्रोत का संघ में निहित होना। भारत के राज्य क्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीपीय मग्न तट भूमि या अन्य आर्थिक क्षेत्र में समुद्र के नीचे की सभी भूमि, खनिज और अन्य मूल्यवान चीज़ें संघ में निहित होगी और संघ के प्रयोजन के लिए धारण की जाएगी। भारत के अन्य आर्थिक क्षेत्र के अन्य सभी संपत्ति स्रोत भी संघ में निहित होंगे और संघ के प्रयोजन के लिए धारण किए जाएंगे। भारत के राज्य क्षेत्रीय सागर खंड, महाद्वीपीय मग्न तट भूमि, अन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्रिक क्षेत्रों की सीमाएं वे होंगी जो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन समय समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं। अनुच्छेद 298
व्यापार करने आदि की शक्ति, संघ की और प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, व्यापार या कारोबार करने और किसी प्रयोजन के लिए संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन या तथा संविदा करने पर भी होगा। परंतु जहाँ तक ऐसा व्यापार या कारोबार या ऐसा प्रयोजन वह नहीं है जिसके संबंध में संसद विधि बना सकती है, वहाँ तक किसी की उक्त कार्यपालिका शक्ति प्रत्येक राज्य में उस राज्य के विधान के अधीन होगी। और जहाँ तक ऐसा व्यापार या कारोबार या ऐसा प्रयोजन वह नहीं है जिसके संबंध में राज्य का विधानमंडल विधि बना सकता है, वहाँ तक प्रत्येक राज्य की उक्त कार्यपालिका शक्ति संसद के विधान के अधीन होगी। अनुच्छेद 299 संविदाएं संघ की या राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए की गई सभी संविदाएं यथास्थिति राष्ट्रपति द्वारा या उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की गई कही जाएंगी, और वे सभी संविदाएं संपत्ति संबंधी हस्तांतरण पत्र जो उस शक्ति का प्रयोग करते हुए किए जाएं, राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से ऐसे व्यक्तियों द्वारा और रीति से निष्पादित किए जाएंगे जिसे वह निर्दिष्ट या प्राधिकृत करें। राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल इस संविधान के प्रयोजन के लिए या भारत सरकार के संबंध में ऐसे पूर्व प्रवृत्त किसी अधिनियमित के प्रयोजन के लिए की गई या निष्पादित की गई किसी संविदा या हस्तांतरण पक्ष के पत्र के संबंध में व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगी, या उनमें से किसी की ओर से ऐसी संविदा या हस्तांतरण पत्र करने या निष्पादित करने वाला व्यक्ति उसके संबंध में व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा। अनुच्छेद 300 वाद और कार्यवाही का भारत संघ के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा, और किसी राज्य की सरकार उस राज्य के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा, और ऐसे उपबंधों के अधीन रहते हुए जो इस संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर अधिनियमित संसद के या ऐसे राज्य के विधानमंडल के अधिनियम द्वारा किए जाएं, वे अपने अपने कार्यकलाप के संबंध में उसी प्रकार वाद ला सकेगी या उन पर उसी प्रकार वाद लाया जा सकेगा जिस प्रकार यदि वह संविधान अधिनियमित नहीं किया गया होता तो भारत डोमिनियन और तत्स्थानीय प्रांत या तत्स्थानीय देशी राज्य वाद ला सकते थे या उन पर वाद लाया जा सकता था। यदि इस संविधान के प्रारंभ पर कोई ऐसी विधिक कार्यवाही लंबित है जिसमें भारत डोमिनियन एक पक्षकार है, तो उन कार्यवाहियों में उस डोमिनियन के स्थान पर भारत संघ प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा। कोई ऐसी विधिक कार्यवाही का लंबित है जिसमें कोई प्रांत या कोई देशी राज्य एक पक्षकार है, तो उन कार्यवाहियों में उस प्रांत या देशी राज्य के स्थान पर तत्स्थानीय राज्य प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा। अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 300 को विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। दोस्तों, भाग 12 यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द आते ही मिल जाए। और अगर आपके किसी फ्रेंड को भी आप यह शेयर कर सकते हैं, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।